आज कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक और इनिशिएशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कुछ चीजों को। तो मुख्य सर चीजें मैं आपको लिखाऊंगा, वो आपको लिखना है गैंगडम एक ऐसा प्रोसेस है जो मंत्रों पे आधारित नहीं है। ठीक है, गैंडम एक ऐसा प्रोसेस है जो मंत्रों पे आधारित नहीं है। अगर सही तरीके से आपके शरीर में इनिशिएशन किया जाए, अगर सही तरीके से आपके शरीर में इनिशिएशन किया जाए, तो आप बिना मंत्रों के भी चीजें कर पाते हो। सही तरीके से इनिशिएशन किया जाए तो आप बिना मंत्रों के भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये मंत्र ले लो। ठीक है, या कई लोग आपको देखना है, अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है, जैसे आपने सुना होगा जब रेकी आई थी ना, तो रेकी एक ही थी, यूनिवर्सल रेकी। फिर धीरे धीरे वो अपग्रेड होती गई, अलग अलग रेकी में आयाम आ गए, चीजें आ गई और बढ़ती चली गई, घटती चली गई। ठीक है, तो वास्तविकता क्या होती है, जो रेकी के मास्टर्स थे, जो रियल मास्टर्स थे, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था कि ये कैसे हो रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर देते थे। तो ये अपसेलिंग मॉडल बन चुका है। ठीक है, आपको रियल के जो मंत्र चाहिए होते हैं, सिर्फ वो चाहिए होते हैं जो मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद जितनी चीजें आपके पास है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करेगी। कमाल की चीज ये है कि आपको, अगर आप बोलोगे कि सर मैं बिना मंत्र पढ़े किसी को हील कर पाऊंगा, हाँ, मैं आपको एक प्रोसेस दूंगा जिसमें आपको एक बार भी मंत्र नहीं पढ़ना है, फिर भी आप हील कर पाओगे। कैसे? वाई? आपके चक्रों में तो इनिशिएशन हुआ ना, आपके चक्रों में तो ऊर्जा गई ना। जब वो ऊर्जा आपके चक्रों में है, आप ऊर्जा का आवाहन करोगे तो वो ऊर्जा ऑटोमेटिकली आपके चक्रों से कनेक्ट करके उस कार्य को कराने की क्षमता रखेगी और ऑटोमेटिकली चीजें होती चली जाएगी। तो आपको बैलेंस वेव में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। किस वेव में? बैलेंस वेव में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। आप लिखेंगे गेंदव मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब भी कोई मंत्र प्रोसेस बनते हैं या मंत्र बनते हैं, तो आप याद रखिए मंत्र की तीन चार शाखा होती है। चार शाखा कैसी होती है? जैसे बेसिक शाखा क्या होती है? बेसिक होता है मंत्र में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो तरीके के मंत्र होते हैं। उसके बाद उस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंदर और दो तरीके के मंत्र होते हैं। सन वाले मंत्र यानी सूर्य वाले मंत्र, मून यानी चंद्रमा वाले मंत्र। सन वाले मंत्र कौन से होते हैं? उग्र मंत्र, पावरफुल मंत्र, जिनके अंदर अग्नि तत्व होता है। मून मतलब चंद्र यानी शांत मंत्र। ठीक है, जो हाइपर नहीं होते या जो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं भरते। जैसे महामृत्यु जम मंत्र, तो ये क्या है? ठीक है, ये सन मंत्र है। ये एक तरीके से पावर है, पावर की एनर्जी है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो गेंदम है, ये मून की एनर्जी पे बने हुए मंत्र है, यानी शांत मंत्र है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को ऊर्जा दी और कुछ गड़बड़ हो जाए। इनबैलेंस होने की कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती। तो लिख लेंगे, अगर आपने किसी को भी ऊर्जा दी है, तो कभी भी इस तरीके का नहीं होगा कि उसके शरीर में कोई और प्रॉब्लम आ जाए।
जब मंत्र को बनाया जाता है तब इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि मंत्र की वाइब्रेशन उस यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मिले। यानी अगर वो मून की वाइब्रेशन है तो जब मंत्र का प्रयोग हो तब अंदर शांति आवे, ठंडक आवे। ठीक है, मंत्रों को इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप नोट करेंगे कि जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो हर मंत्र के साथ अलग फीलिंग जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप बीज मंत्रों का प्रयोग कीजिए तो थोड़ा आप हाइपर हो। ठीक है, और आप उसी की जगह कोई ऐसे मंत्र जैसे श्री कृष्ण भगवान के, श्री राम भगवान के मंत्र याद कीजिए तो आप शांत हो। क्यों? बिकॉज मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, एक जनरेशन है। लेकिन किस फ्रीक्वेंसी के? सूर्य की फ्रीक्वेंसी के। बीज मंत्र किसकी? सूर्य की फ्रीक्वेंसी पे बने होते हैं। इसी के लिए वो बहुत तेज उग्र ऊर्जा देते हैं। वो उग्र ऊर्जा आपके प्राणों में आएगी, शरीर में आएगी। जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाएगी तो वो ऊर्जा आपके शरीर में संचलित होगी। इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा फील होती है। डन। अब लिखेंगे ऊर्जा जब भी हमारे शरीर में आती है तो हमें फील होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या फील होगा? ज्ञानदम में सबसे कमाल की चीज है कि जब भी आप ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हो आपका दिमाग बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। जब भी आप अपने दिमाग या गैंगडम की ऊर्जा से कनेक्ट करते हो आपका दिमाग बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। अब उसमें समझेंगे गैंगडम मून की एनर्जी है, इसी के लिए स्पिरिचुअलिटी में इसे सबसे शक्तिशाली माना गया है। लिखेंगे गैंडम मून की एनर्जी है, इसी के लिए इसे स्पिरिचुअलिटी में सबसे शक्तिशाली माना गया है। अब इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक मतलब एक चीज है। चीज क्या है? अच्छे से अच्छा योग्य गुरु या अच्छे से अच्छा जानकार व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि मून की एनर्जी से शक्तिशाली मंत्र प्रोसेस का क्या लेना देना है। या किसी को पता है? किसी को पता है मून की एनर्जी से शक्तिशाली होने के प्रोसेस का क्या लेना देना? नहीं आइडिया है? अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म में सबसे पावरफुल कौन सा दिन होता है? पूर्णिमा शायद। पूर्णिमा और पूर्णिमा। पूर्णिमा। शुक्र। ठीक है, महापूर्णिमा सबसे पावरफुल है। जितनी बड़ी एनर्जी वाले डिवाइन दिन आते हैं ना वो पूनम से शुरू होंगे, चंद्रमा से शुरू होंगे। जितनी एनर्जी की चीजें होगी वो पूर्णिमा से शुरू होगी। साधनाएं पूर्णिमा से शुरू होगी। जिस टाइम मून पूरा होता है उसी टाइम डिवाइन एनर्जी पृथ्वी पे प्रवाह करती है। ठीक है, इसी के लिए आपने देखा होगा कि पूर्णिमा का हिंदू धर्म में, या हिंदू धर्म में ही नहीं हर धर्म में एक स्पेशल रोल रहता है। ठीक है, एक स्पेशल रोल क्यों रहता है? बिकॉज चांद की एनर्जी सीधे तौर पे मंत्रों की फ्रीक्वेंसी पे असर डालती है, चांद की एनर्जी। ठीक है, तो सच्चाई यही है कि जब आप मून को समझ जाए या मून के साथ समझ पाए तो आप समझ पाएंगे कि गैंगडम चंद्रमा से ही क्यों जोड़ा उन्हें, जिनने बनाया। ठीक है, जिनने बनाया मतलब मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जो क्लेम कर रहा है कि मैंने गैंगडम बनाया। ठीक है, अगर वो क्लेम कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने गैंडम बनाया, ऐसा कोई भी नहीं है, इस पृथ्वी पे है ही नहीं जिसने गैंडम बनाया। हो सकता है कि वो क्लेम कर रहा हो क्योंकि उसका मानना है गैंगडम का अस्तित्व सालों से था,
हजारों वर्षों से था, उन्हें जन्मे आज 10 20 25 साल हुए। ठीक है, उससे पहले भी गेंदम था लेकिन किसी और यूनिक नाम पे था, अलग नाम पे था, तो अलग अलग चीजों को किया जा रहा है। तो गेंदम मून से चलता है, उसका कोर नेटवर्क क्यों मून माना गया है? क्योंकि मून के अंदर डिवाइन एनर्जी है, चंद्रमा के अंदर शीतलता है, वो शीतलता आपके शरीर में प्रवाह करती है। ठीक है, तो हर जगह पे मून को तो स्पेसिफाई किया था कि वो हमारे पावर है या चीजें अच्छी है या वहां से आ रही है, लेकिन मून ही क्यों? ऐसे तो नवग्रह है, मून ही क्यों? ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि गेंदम में ये क्या क्या चीजें हो रही है, लेकिन अगर आपने समझ लिया ना कि गेंदम क्या है, कैसे काम करता है, तो आपको कथाकथित लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ सिस्टम को समझना, आप अपने शरीर को, ऊर्जा को, पृथ्वी को, अग्नि तत्वों को, पंच महाभूत तत्वों को और मंत्र प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो आपको समझना है कि मून ही क्यों। वैसे तो और भी बहुत सारे ग्रह थे, क्या मून हमारे सबसे नजदीक का प्लान है इसके लिए, या क्यों? आइडिया है किसी को? नजदीक सर तो है सर। मून जल तत्व, क्या जल हुआ सर? तत्व का। हाँ ठीक है, मान सकते हैं जल तत्व, ठीक है। और और सन की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है ज्यादा, सन की एनर्जी। ये भी ये भी मान सकते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए सबको पूर्णिमा के दिन ही, रात ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसमें इनडायरेक्टली सन की भी ऊर्जा है सर, मैं भी। मान सकते हैं, ये भी चलिए। ठीक है, वास्तविकता क्या है मैं उस पे आता हूँ। ठीक है, मून मून नहीं है, मून पृथ्वी ही है। बिकॉज जो चीजें आज जो आप मून देख रहे हो, ये किसी समय पे हमारे लिए ही था, और हम कब यहाँ शिफ्ट हुए वो हमें नहीं पता। मून वास्तविकता में हमारे लिए ही बनाया था। ठीक है, चंद्रमा हमारे लिए ही बना था। आप नोट कीजिएगा कि जितने भी, ठीक है, हिंदू धर्म में भी और कई ऐसी और भी जगह है जहां पे लिखा गया है कि मून के अंदर ही हमारे जो पुराने लोग हैं या फिर जिन्हें हम पितृ बोलते हैं या जो हमारी डिवाइन सोल है वो वही रहती है। क्यों कहा गया है? सच्चाई यही है कि मून के ऊपर ही हमारे पूर्वज थे एक टाइम पे, तो मून से ही हम एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। तो आप नोट कीजिएगा, जितनी डिवाइन सोल वाली है ना, वो मून लाइट हीलिंग करवाते हैं। आपने देखा हो या सुना हो, तो अगर एनर्जी सेक्टर में आप बहुत टाइम से हो तो आपने सुना होगा कि मून लाइट हीलिंग कीजिए, मून विजुअलाइजेशन कीजिए, 4x1 विजुअलाइजेशन कीजिए मून के साथ। क्यों? बिकॉज हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, ऐसा माना जाता था कि मून पे थी। ठीक है, अब उसका अस्तित्व क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वो 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे बहुत खबजों वर्ष हो गए। तो आज इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? ये तो कॉमन कॉमन चीज है। ठीक है, इस दुनिया का इलॉन मस्क। ठीक है, सबसे अमीर आदमी है इलॉन मस्क का। कोई भी स्टेटमेंट उठा के देखिए, उनका कहना है कि मैं ऑलरेडी मून पे जन्म ले चुका हूं, ये मेरा रीबर्थ है। ठीक है, और खाली इलॉन मस्क का ही नहीं, ऐसे 25 से 30 लोग हैं जिनने क्लैरिफाई किया है कि ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, सनातन तो ऐसे सालों से मानता था, सनातन तो इसे सालों से मानता था, लेकिन हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं थे। आज भी जितना आप पृथ्वी को नहीं समझ पाए हो, उतना ही मून को नहीं समझ पाए हो। ठीक है, जितना आप, जैसे सर ने बोला था पानी, ठीक है, तो जितना आप मून को और पृथ्वी को नहीं समझ पाए, उतना ही अपने मस्तिष्क को और उतना ही समुद्र को। ठीक है, बोले हो सकता है मनुष्य पृथ्वी के हर कोने पे चला गया हो, लेकिन समुद्र के कोने में नहीं पहुंच पाया आज। ठीक है, तो ये रहस्यमयी दुनिया है। ठीक है, इस दुनिया में से एक रहस्य मून का भी रहस्य है, जो गेंगडम पे सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। तो जब आप गेंगडम की ऊर्जा का प्रयोग करते हो ना, तो सीधे तौर पे आपके साथ
क्या होता है, समझना है ध्यान से। आपकी चंद्र नाड़ी लिखेंगे, हमारे शरीर की चंद्र नाड़ी हमारे शरीर की चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है हमारे शरीर की चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। चंद्र नाड़ी में जब लिखेंगे, ये ध्यान से और वर्ड टू वर्ड लिखना है। चंद्र नाड़ी में जब ऊर्जा का प्रवाह गर्म होता है, चंद्र नाड़ी में जब ऊर्जा का प्रवाह गर्म होता है, चंद्र नाड़ी में जब ऊर्जा का प्रवाह गर्म होता है तो सूर्य नाड़ी की चेतना खत्म होने लगती है। सूर्य नाड़ी की चेतना खत्म होने लगती है, और जब सूर्य नाड़ी की चेतना खत्म होती है तो हमारे चंद्र नाड़ी का स्वर सुषुम्ना में प्रवेश करता है, और वो स्थिरता या चंद्र नाड़ी भी विलीन हो जाती है या खत्म हो जाती है। अब इसका ज्ञानदम से कैसे लेना देना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। हम लोग हिंदू धर्म में क्या सीखते हैं, हम लोग एंड ऑफ डे स्पिरिचुअलिटी क्यों सीखना चाहते हैं, कारण क्या है, आध्यात्मिक उन्नति, बेसिक कारण कि हमें स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ानी है, पहला। दूसरा, कौन व्यक्ति चाहता है कि वापिस आप रीबर्थ हो अपनी इसी परेशानी के साथ, हेल्थ इशू के साथ, वासना के साथ? कोई चाहता है यहाँ पे बैठा हुआ कि बार बार वो जन्म ले और इसी तरीके से इस सारी चीजों को भोगे? नहीं। सचेस हम क्या चाहते हैं, अगर जन्म हो तो बहुत कुछ मिल जाए, ठीक है, करोड़पति बन जाए, वो हम चाह सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाह सकते कि ऐसा कुछ हो जाए। तो वास्तविकता में क्या है, हमारा रीबर्थ हमारे ही हाथ में होता है, ठीक है। वो किंगडम का पार्ट नहीं है, बट बता रहा हूं मैं कि हमारा रीबर्थ हमारे ही हाथ में होता है। तो जितने भी योगी हैं उन लोगों ने क्या कहा है, चेतना को छोड़ दो, विचारों को छोड़ दो, भावनाओं को छोड़ दो, अपने अस्तित्व को छोड़ दो। छोड़ने को बोलते हैं ना, तो छोड़ना मतलब क्या है, छोड़ना मतलब किसी भी चीज को इग्नोर करना नहीं है, समझना नहीं है। छोड़ना मतलब क्या है, जब आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट होता है तो सूर्य स्वर यानी आपके अंदर जो गुस्सा, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, सारी भावना है ना, हमारे अंदर भावना है, हमारे अंदर फीलिंग्स है यार, वो क्यों कर पा रहा है, उसके साथ क्यों हो रहा है, यार वो ऐसा क्यों है, वो पर्सन सिर्फ मेरा है, भावना है, ठीक है। जब ये सारी भावना खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, आपका अग्नि तत्व बैलेंस, क्योंकि फायर एलिमेंट बचा ही नहीं, ठीक है। अब अगर फायर एलिमेंट बचा ही नहीं है तो क्या चंद्र स्वर यानी शांति का अस्तित्व रहेगा, उसका भी नहीं रहेगा। अब व्यक्ति को ना खुशी से फर्क पड़ेगा और ना गम से। अब उसकी एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी और अब वो जानेगा वास्तविकता में इंसान कौन है, ठीक है। अगर आपने देखा हो
ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, और ये सिर्फ एग्जाम्पल ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ। आपने प्रेमानंद महाराज जी को तो सुना ही होगा या देखा होगा एक न एक बार यूट्यूब पे, ठीक है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है, किन किन को लग रही है कि सीरियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई दोनों किडनी फेल है? प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है? नॉर्मली बड़ी है। उनके फेस पे लगता है वो बड़ी प्रॉब्लम है? कहीं से भी, किसी भी माध्यम से खुशी दिखती है, गम दिखता है? वो एकदम न्यूट्रल क्यों है? बिकॉज वो समझ चुके हैं, उनको नाम जब से मिला, उन्हें नाम जब से मिला, आपको गैंगडम से मिला, किसी को वो वाहेगुरु से ही मिल सकता है, किसी को वो अल्लाह से मिल सकता है, किसी को भगवान से मिल सकता है। सारे रास्ते हैं, आप कैसे वहां तक पहुंच रहे हो वो मेन कॉन्सेप्ट है। तो गैंगडम एक ऐसा रास्ता है जो ब्रीदिंग और मंत्रों से मिलके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाता है। चंद्र स्वर को एक्टिवेट करके, सूर्य नाड़ी को बैलेंस करके या खत्म करके सीधे तौर पे आपकी सुषुम्ना प्रवाह करवाता है, ठीक है। और सुषुम्ना जब भी प्रवाह होती है, आपकी सांस कैसी हो जाती है? एकदम शांत, ठीक है। तो आपका जब इनिशिएशन हो रहा था, तब आप में से मैंने मेजर लोगों से यही पूछा था, कैसा लगा? शांत लगा? इसके अलावा मैंने किसी से कुछ और पूछा था? नहीं। बिकॉज सुषुम्ना प्रवेश होगा तो शांति आएगी, हमें वही चेक करना होता है कि वो शांति आई कि नहीं। सुषुम्ना का मेन कॉन्सेप्ट ही है शांति, ठीक है। बाकी चीजें तो कल्पना है। कई लोग बोलेंगे मेडिटेशन के अंदर बंद आंखों से मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कल्पना है, मन गढ़ंत कहानियां है, ठीक है। सालों से ऋषि मुनि बैठे, उनको तो आज तक नहीं दिखा। आपको दिख गया मतलब आपने उनसे ज्यादा तपस्या कर ली है, शायद आप उनके गुरु बन सकते हो। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं दिखना ही वास्तविकता में एनर्जी का सही आयाम है। जब आगे हम लोग समझेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। आपको इस चीज को जानना है कि गैंगडम के जो मंत्र है, लिखेंगे गैंगडम के जो मंत्र है, वो हमारे शरीर के बिंदुओं को कवर करते हैं। मीनिंग है मंत्रों की, ठीक है। हर मंत्र की मीनिंग है जो शायद ही किसी को पता होगी इंडिया में। हाँ, गैंगडम के मंत्रों की क्या मीनिंग हो सकती है या किस बिंदु को कवर करते हैं, तो उसमें लिखेंगे गैंगडम के मंत्र हमारे शरीर के मुख्यतर त्रिमूल बंधनों को कवर करते हैं। त्रिमूल बंधन। अब त्रिमूल बंधन क्या होता है? त्रिमूल बंधन हमारे शरीर की त्रिकोणीय ऊर्जा है। क्या है? त्रिकोणीय ऊर्जा। त्रिमूल बंधन को हमारे शरीर की क्या बोला जाता है? त्रिकोणीय ऊर्जा। जिनने पहले गैंडम सीखा है, ठीक है, उनको ये किस नाम से पढ़ाया गया होगा? महाकॉस्मिक एनर्जी, ट्रायंगल एनर्जी, या ट्रायंगल ब्रीदिंग के नाम से, या बॉक्स ब्रीदिंग के नाम पे ये चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो त्रिमूल एनर्जी किस तरीके से काम करती है? तो एक्चुअल में यूनिवर्सल चेतना, लिखेंगे एक्चुअल में यूनिवर्सल चेतना अनंत ब्रह्मांड से हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करती है। अनंत ब्रह्मांड से जब वो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है, फिर वो हमारे राइट नी पे, यानी हमारे जो पैर जहाँ जॉइंट हो रहे वहां पे जाती है, और वहां से लेफ्ट नी पे, और लेफ्ट नी से ऊपर जाती है। इस तरीके से ट्रायंगल बनता है। आप में से कोई इधर रेकी हीलर है? जिनको रेकी के बारे में पता हो? यस सर।
रेकी में आपने देखा होगा, जब भी आप रेकी को बुलाते हो तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन सर में फील होती है, सर से ऊपर से, या रोशनी के रूप में, ठीक है। तो उसमें भी आभास कहाँ से आता है? यहाँ से ही आता है। या फिर लामा फेरा चलाओगे तो भी यहाँ से ही आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जो तंत्र से जुड़ा है, जो मंत्र से जुड़ा है, वो सबसे पहले यहाँ फील होता है, फिर यहाँ फील होता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, लीवर या किडनी या नी तक आता है, लेकिन घुटनों में नहीं आता होगा, ठीक है। कोई भी अनुभव, चाहे आप कितना भी उच्च कोटि का मंत्र चला लीजिए, नहीं करेगा, वहां तक, घुटने तक वो नहीं जाता है, कंपन भी नहीं जाती है, लेकिन वहां यानी हमारे दोनों लीवर तक, वहां तक जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से बंध लगाते हैं, मंत्र के भी बंध होते हैं, लिख लेंगे, मंत्र के अंदर भी एनर्जी के बंध होते हैं। किस तरीके के वो लिखा रहा हूं, गेंगदम के मंत्रों के अंदर स्पेसिफाई लिखा रहा हूं। गेंगदम के अंदर एनर्जी के बंध होते हैं, जिससे वो चक्रों को अपने अंदर बांध लेते हैं। बांध लेते इट मीन्स अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई गेंगदम के साधक को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो ऊर्जा ऊपर से यूं आई, यूं से यूं गई, तो एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल के अंदर पूरे कवर को उसने, सारे चक्रों को उसने कवर कर लिया है। अब जब तक बाहर की कोई ऊर्जा अंदर नहीं आएगी, तब तक आपकी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी। अब बाहर की ऊर्जा तो तब अंदर आएगी ना, जब वो ट्रायंगल एनर्जी टूटेगी। तो ट्रायंगल एनर्जी टूट ही नहीं सकती, बिकॉज आप कंटिन्यू से चार्ज कर रहे हो, किससे? ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, राइट। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों कंपलसरी रखी गई है यहाँ? बिकॉज जब भी आप प्राण प्राण अपने शरीर में लेते हो, ब्रीदिंग के जरिए, जो मैं पैटर्न आपको देता हूं उससे लोगे, तो जब वो ऊर्जा बनेगी तो आपके चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब वो ट्रायंगल बन जाएगा, उसके बाद आपका ओरा बनना चालू होगा। क्या होगा? फिर ओरा बनेगा। तो आपको ध्यान से समझना है। कई लोगों को मेडिटेशन में ऐसा लगता होगा सर से कुछ जा रहा है, इधर से कुछ चल रहा है, इधर से कुछ चल रहा है। क्यों हो रहा होता है? वो भी इसी का पार्ट है, क्योंकि ऊर्जा अंदर आके पूरी तरीके से समा नहीं पाती है। जब समा नहीं पाती है तो ऊपर की तरफ फूलती है और बहती है। जब वो बहती है तो हमारे चारों तरफ एक एनर्जी की इनविजिबल प्रोटेक्शन सीट बनाती है, ठीक है। तो गेंदम इसे बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। मतलब मंत्रों की भी जरूरत नहीं है, खाली आपने सही मंत्र का इनिशिएशन लिया, गेंदम का इनिशिएशन लिया है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है तो निकल जाएगी, निकालना नहीं पड़ता। कोई अगर आपको बोल रहा है कि भाई गेंदम से अपने आप को सेल्फ हीलिंग करो, तो गलत है, गेंदम है ही नहीं। आप एक बात बताइए, आपने कुछ तंत्र सीखा या मंत्र सीखा और उसके बाद भी आपको अपने आप को हील करना पड़े, तो क्या सीखा आपने? ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आपने प्रोसेस चालू किया, ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है, ठीक है। तो गेंदम के साथ आपको सेल्फ हीलिंग की जरूरत ही नहीं होती। आपने इनिशिएशन लिया, एक्सरसाइज चालू की, आप खुद बोलोगे नाउ बेटर लग रहा है, धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी प्रॉब्लम कम हो रही है। वाई? बिकॉज एनर्जी सबसे पहले वहां जाती है जहां समस्या है, उसे क्लीन करते हुए पूरे शरीर में बहती है। जहां जहां उसे रुकावट रखेगी, थोड़ी देर वहां बैलेंस होके, इनबैलेंस होके बैलेंस होने की ट्राई करेगी और पूरे शरीर में बहेगी, ठीक है। एनर्जी क्या है? पानी की तरह, उसे कोई रोक नहीं सकता। जहां वह रुकेगी वहां वो प्रेशर बनाएगी, प्रेशर बना के तोड़ने की कोशिश करेगी। तो आपको समझना है एनर्जी के मुख्यतर सिद्धांत समझने, क्योंकि गेंगडम में लोगों को सिर्फ मंदगणत कहानियां बेची जाती है, ठीक है। कि आप ऐसे पास भेज दो वो गिर जाएगा, आप ऐसे कर दो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गेंगडम एक रियल प्रोसेस है और स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसे सही तरीके से जाना जाए ना, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुज्म में तंत्र को कितना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं तो गेंदम भी तंत्र है, लेकिन कौन सा तंत्र? तंत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको लिखेंगे कि गेंगडम को किस तरीके के तंत्र में लिखाया जाता है, तो लिख लेंगे गेंगडम एक पॉजिटिव या गृहस्थ या सात्विक तंत्र है। पॉजिटिव, गृहस्थ या सात्विक, दो तरीके से होते हैं, सात्विक और तामसिक, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता, सात्विक का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तामसिक का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हर वो चीज
जो तंत्र में नहीं यूज हो सकती है या आपको लगता है हो सकती है, वो सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ऐसा प्रोसेस अक्सर कौन करते? अघोरी। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है इस दुनिया की हर चीज के अंदर शिव विराजमान है, तो वो हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो नहीं कि उनका प्रोसेस गलत है, नहीं, वो अपने प्रोसेस को अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे तामसिक बोला जाता है, हम लोग गेंदम सीख रहे हैं, ये सात्विक है। सात्विक इट मीन्स प्योर वाइटल एनर्जी फोर्स, लिख लेंगे, प्योर वाइटल एनर्जी फोर्स। बोधि धर्मन जब चाइना गए थे, जब चाइना में बोधि धर्मन ने सबसे पहले नोकू सिखाया था लोगों को, जो भी गेंदम ही था, नोकू बोला जाता था उसे। नोकू का मतलब क्या होता है? अपनी आंखों को इतना शक्तिशाली बना लेना कि आप अपने वर्ड्स को आंखों के माध्यम से ट्रांसफर कर सको, उसको बोलते हैं नोकू। सिंपल भाषा में मैंने बताया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, अब आपको लगता है आप में से किसी की आंखें इतनी पावरफुल है? इजी प्रश्न है ये, मतलब ऐसा कोई जजमेंट के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इन जनरली पूछ रहा हूं। लगता है किसी को? ऑलमोस्ट आप सभी लोगों की आंखों में एनर्जी है, लेकिन पावरफुल नहीं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आप सभी लोग ड्राइव करते हैं, हमारे जीवन में कभी ना कभी हमने गाड़ी चलाई है। आप गाड़ी चलाते हुए सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, तो आपको लगता है कि आपने जजमेंट के हिसाब से राइट लेफ्ट किया, लेकिन कई बार सिर्फ उसकी आंखें या उसकी भावनात्मक रूप की फीलिंग से आपको पता चल जाता है शायद इसको ही आ जाना है। क्या उसने बोला था? नहीं। तो आपको चेतना क्यों आई? बिकॉज आंखों से जब एनर्जी ट्रांसफर की जाती है ना, तो आपका दिमाग डायरेक्टली रिसीव करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जो फीमेल्स बैठे हैं, ठीक है, इनको कुछ भी नहीं करना है। फीमेल के लिए बहुत आसान हो जाता है। अपने घर पे जो भी उनके हस्बैंड होंगे, उनको जाके सिर्फ ऐसे देखना है और कुछ बोलना नहीं है। हस्बैंड खुद ही बोलता रहे फिरेगा, अरे क्या हुआ तुमको यार, ऐसा क्यों? वो टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे, लेकिन हस्बैंड जाके अगर ऐसे देखेंगे ना, तो कहानी खत्म, फिर वो उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा? क्योंकि हस्बैंड का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, मेल का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है देखने का, वो अलग होता है, डिफरेंस एनर्जी आयाम होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। तो जब आप इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट करते हो, इसे गेजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई गेजिंग। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट है जो गेंगडम में भी यूज कर रहे हैं, ऐसे गेज करवा रहे हैं कि मेरी आंखों में देखो, और देखते देखते फिर वो जर्क देते और व्यक्ति सो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? आई गेजिंग हिप्नोटिज्म, लिख लेंगे। उसे बोला जाता है आई गेजिंग हिप्नोटिज्म। उसका गेंदम से कोई लेना देना नहीं है। आई गेजिंग हिप्नोटिज्म क्यों काम करता है? क्योंकि व्यक्ति को जब कंटिन्यू इस तरीके से दिखाया जाता है, तो वो कुछ ऐसे प्रोग्राम यूज करते हैं जो शॉक इंडक्शन का पार्ट है। जब शॉक इंडक्शन और गेजिंग यूज किया जाता है, तो व्यक्ति का कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए सो जाता है, और जैसे ही सोता है, सबकॉन्शियस माइंड जगता है, तुरंत वो लोग क्या करते हैं? अपनी प्रोग्रामिंग रन करते हैं, सो जाओ, सो जाओ। ठीक है, तो जैसे ही सोया, आपने उसे बोला सो जाओ, तो अब वो सो गया। जैसे ही वो सोया, बोले भूल जाओ, भूल गया। जैसे ही वो सोया, वैसे ही आपने बोला अब ये होगा, जो आप बोलोगे वो होता जाएगा। उसे क्या बोला जाता है? आई गेजिंग हिप्नोटिज्म। वो हिप्नोसिस का पार्ट है। गेंदम से भी हिप्नोटिज्म हो सकता है, लिख लेंगे। ऐसा नहीं है कि गेंदम से हिप्नोटिज्म नहीं हो सकता है, हो सकता है कि गेंदम भी हिप्नोटिज्म में वर्क करता है, बट माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ना कि ऐसी किसी स्थिति के लिए कि कोई भी व्यक्ति गिर जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। जो व्यक्ति गिर रहा है उसके ऊपर हिप्नोटिज्म ही अप्लाई किया है। गेंगटम की जब भी आप ऊर्जा दोगे, तब वो शांत हो जाएगा, वो बोलेगा बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत लगा।
ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको गिराना या ट्रांस में डालने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी को भी ट्रांस की स्थिति में डाल रहा है और या हीलिंग करना है, आप समझ लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है, आपको लग रहा है यार ये हीलिंग नहीं हुआ तो, या इसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो हमारा नाम खराब होगा, तो ट्रांस में डाल के हिप्नोटाइज करना, ठीक है। क्योंकि ट्रांस में डाल के हिप्नोटाइज करने से बेनिफिट ये होगा, आपका मंत्र काम करे या ना करे, रिप्रोग्रामिंग तो काम कर ही जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये क्या है, एक ट्रिक है, इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे गेजिंग बोला जाता है। गेजिंग के अंदर अपने आप नोकू की ऊर्जा का उपयोग करते हो, लिखेंगे नोकू कौन सी ऊर्जा है, कूर्म, लिख लेंगे कूर्म। नोकी कौन सी ऊर्जा है, कूर्म ऊर्जा। हमारे शरीर में मुख्यतः कितने तरीके के प्राण होते हैं, 5, राइट। 5 तरीके के हमारे शरीर में प्राण होते हैं मुख्यतः, ठीक है, जिनको पता है, ठीक है। लेकिन उस 5 प्राण तत्व के भी 5 उप प्राण तत्व होते हैं, ठीक है। धनंजय, कुकुल, ठीक है, उसी में से एक मैंने अभी आपको लिखाया है। उसका कार्य क्या है, हमारी आंखें, हमारी पलकें और हमारी आईबॉल पे नियंत्रण लाना। लिख लेंगे कि कूर्म ऊर्जा का कार्य है हमारी आंखें, हमारी पलकें और हमारी आईबॉल पे नियंत्रण लाना। बिकॉज जब हम मंत्र यूज कर रहे होते हैं तब हमें किसी एक वस्तु पे हमारी दृष्टि या हमारी पूरी चेतना टिकानी होती है। तो जब आप गेंगडम का एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करते हो तो आपकी कूर्म ऊर्जा भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। और जब आपकी कूर्म ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी तो आपकी आईबॉल की मूवमेंट लगभग ना के बराबर हो जाएगी। मतलब इस तरीके से ब्लिंक करना, बार बार ऐसे करना, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा तो आप जल्दी से किसी ऐसे व्यक्ति जिसका ऑरा कमजोर है उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आएंगे, ठीक है। आप उसी व्यक्ति के प्रभाव में आएंगे जिसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ऑरा क्या है, सवाल ये भी उठ सकता है। तो ऑरा में सिंपल लिख लेंगे कि एक इनविजिबल एनर्जी जो दूसरों लोगों को अट्रैक्ट करती है। शॉर्टकट में बताया। हमारे पास जब कोई गांधीधाम कच्छ गुजरात में सीखने आता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस एंड मशीनरी है जिससे हम उसको लाइव उसका ऑरा चेक करके दिखाते हैं कि देखिए ये आपका ऑरा है, ये कलर है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम चीजों को भी करके दिखाते हैं। तो इस तरीके के डिवाइस आज मार्केट में आ चुके हैं जो आपके शरीर की इनविजिबल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक कलर कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपके ओरा को देखता है, ठीक है। तो वो इंफ्रारेड सिग्नल्स भी कई बार यूज करते हैं और कई बार आईआर ब्लास्ट का भी यूज करते हैं। इस तरीके के डिवाइस आज मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है जिससे आप ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ओरा का अस्तित्व नहीं है, ओरा के अस्तित्व को साइंटिस्ट पहले से मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर एक पत्ते को राइट साइड से काट दिया जाए तो वो कैसा शेप लेगा वो ओरा ही डिसाइड करता है। डाली को एक साइड से, पेड़ की डाली को या पेड़ को एक साइड से तोड़ दिया जाए तो वो पेड़ वापस वहां से कैसे उगेगा वो भी ओरा ही डिसाइड करता है, ठीक है। आपको कब क्या कैसे होना है वो भी ओरा डिसाइड करता है। तो जब गेंगडम की रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज की जाएगी तो होगा क्या, आपका ओरा पॉजिटिव आयोन से चार्ज हो जाएगा। किससे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव आयोन से। जब पॉजिटिव आयोन्स आपके ओरा में प्रवेश करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपके शरीर में प्रवाह नहीं कर सकता। ये साइंटिफिक थियरी है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये साइंटिफिक थियरी दे रहा हूं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेगेटिव चार्ज किस में होता है, हर वो चीज जो नेगेटिव हो सकती है। पॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो सकता है बिकॉज वो नेगेटिव है, ठीक है। आप अगर किसी एक ऐसी जगह बैठ जाओ जहां बहुत पॉल्यूशन है और AQI मीटर लेके बैठे, ठीक है, और AQI मीटर की रीडिंग देखें
कि ये रीडिंग आ रही है। नाउ अपने गेंगडम के मंत्रों को कॉल करेंगे, मैं जो प्रोसेस दूंगा वो करेंगे, और आप कम से कम 10 मिनट वो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आंखें खोल के अगर एक्यूआई मीटर में देखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। यानी आपने अपने चारों तरफ जो पोल्यूटेड एयर थी उसे क्लीन किया। कैसे किया? इट पॉसिबल है, बट ये चीज वास्तविकता में काम करती है। इस पे मेरी एक वीडियो भी आने वाली है जिसमें मैंने लाइव ये चीज करके दिखाई है कि देखिए, चाहे बंद हो खुला हो कैसी भी जगह हो, आप कितनी भी खराब से खराब चीज को तुरंत इमीडिएटली चार्ज पार्टिकल दे सकते हो। इसे आयोनाइज प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आज क्वांटम मैकेनिक भी इसे मानता है और कई ऐसे चीजें भी है जो इस चीजों को फॉलो करती है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? बिकॉज मंत्र की वाइब्रेशन क्या है? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जब आपके चारों तरफ के पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उससे टकराती है तो उसमें से कुछ पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इतने हल्के होते हैं इसके लिए वो हवा में फ्लो करते हैं, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थोड़े हैवी होते हैं, तो जब वो हल्कों पे चिपक जाते हैं तो उसकी वजह से एयर या वाटर या ये सारी चीजें क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो गेंगडम के मंत्रों में सच में ये भी ताकत है कि वो अगर प्रकृति की चीजों को क्लीन कर सकती है तो आपके इंटरनल प्रोसेस को या इंटरनल शरीर के हिस्सों को या इंटरनल ऑर्गन को क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, आपको सभी लोगों को मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूँ कि जिसको गेंदम को आजमाना हो, ठीक है, क्योंकि ये तो ठीक है, चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप मान रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं चलिए माने नहीं आजमाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। कल खाली एक काम करना है जिनको आजमाना है, अपनी शरीर की ऑर्गन हेल्थ रिपोर्ट करानी है। क्या करानी है? ऑर्गन हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, यानी जब आप ऑर्गन हेल्थ रिपोर्ट कराओगे तो उसमें एक रिपोर्ट आएगी जिसमें लिखा होगा आपकी किडनी इतने साल की है, आंखें, लीवर, हार्ट, हर किसी की एक एज बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? एक एज। जैसे आज आप अगर 20 साल के हो तो आपकी किडनी कितने साल की होनी चाहिए? 20 साल। ठीक है, क्योंकि किडनी भी तो आपके साथ ही जन्मी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब 20 साल के होते हो तब आपकी किडनी, आपके लीवर, आपका ब्रेन 10-12 साल आगे चल रहा होता है, 20 साल आगे, बिकॉज हम जंक फूड खाते हैं। ठीक है, या हम ये सारी चीजों से शरीर को खराब करते हैं। ठीक है, तो ये चेकअप क्या बताता है कि भाई आपकी किडनी की एक्चुअल में एज क्या है, और फिर मैं जो प्रोसेस कल आपको दूंगा उस प्रोसेस को अप्लाई करना है, उस चीजों को अप्लाई करना है, और एग्जैक्टली 5 दिन बाद जाके वापस चेक करना है, वही कि हमारा ऑर्गन हेल्थ चेकअप कराना है। आप देखेंगे कि सिर्फ 5 दिन में आपकी ऑर्गन की एज 10 से 20 साल रिवर्स हो जाती है। आप समझ रहे हो? तो इसी के लिए आपने देखा होगा कि हमारी तो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है हम बूढ़े दिखने लग जाते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की एज बढ़ती जाती है तो उनके चेहरे पे चमक आ जाती है, ग्लो आ जाता है। हम सोचते हैं ये क्या चमत्कार है यार, ये इतने कैसे दिख रहे हैं? कारण क्या है कि वो उस प्रोसेस को इंटरनली अप्लाई कर रहे होते। जो इंटरनली प्रोसेस शरीर में बह रहा होता है, जब वो बहेगा तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स होने का सर्कल चलने लग जाएगा, और ये प्रूवेंट है। मैं गारंटी देता हूं कि होगा, क्योंकि मैं कई बार करा चुका हूं और कई बार मैंने रिजल्ट देखा। 100% होता ही है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है कि नहीं होगा। 100% ये चीज रिजल्ट देती ही है, और मेडिकल टर्म में देती है। कथाकथित बातों पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो चीजें मान लो, मैं बोल रहा हूँ उसके लिए नहीं, आप लाइव कर लीजिए। तो ये सारी चीजें ही एविडेंस के तौर पे मानी जा सकती है कि हाँ भाई आपके मंत्रों में सच में दम है, अदर देन कि कोई और आपको कुछ और बोले। डन। आज की क्लास में किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। किसी का भी क्लास से रिलेटेड या कुछ के अंदर से रिलेटेड प्रश्न है तो पूछिए।
हाँ गुरुजी, जितना भी पीडीएफ है और वो जो एक्सरसाइज का प्रोसेस वगैरह ये सब बता देते तो ठीक वो रहता। कल से चालू होगा पूरा, वो पूरा का पूरा कल से चालू होगा, क्योंकि मैं पढ़ाता जाऊंगा और उसके बाद एक एक चीजें आपको देता जाऊंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कितना दिन और गुरुजी? कल 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 आपको मिल जाएगा। मतलब स्टडी और कितना दिन और करना है नेक्स्ट? नेक्स्ट शायद 1 से 2 दिन और चल सकता है, ठीक है, 1 से 2 दिन। अब वो डिपेंड्स करता है कि मैं एक बार आपकी और प्रिडिक्शन लूंगा, अभी मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूंगा, मैं आपकी हीलिंग करूंगा, सारी चीजें आपसे प्रिडिक्शन करवाऊंगा, तो ये सारी चीजें कंप्लीट होते ही क्लास खत्म होगी। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल सुबह तक। कल का और परसों का? सॉरी, कल कल का और परसों सॉरी। का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इनिशिएशन का रिकॉर्डिंग हम करते ही नहीं है, तो कल परसों चालू ही नहीं किया था, बिकॉज इनिशिएशन में तो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ और आप तो खाली फॉलो कर रहे हो उसके लिए। होगा। हम्म? परसों हुआ था क्लास? परसों भी इनिशिएशन था, वो कुछ नहीं था। परसों मैं नहीं था सर। हाँ, कल तो ही वो था। आपका एक इनिशिएशन होगा अभी, आप में ओके। से सबका एक एक इनिशिएशन अभी और होगा। ये तो हम लोग आज थियरी और समझ रहे हैं, फिर मैं आपकी एनर्जी जब प्रिडिक्शन करूंगा उसके साथ कार्मिक सेटलमेंट के लिए एक इनिशिएशन होगा अभी आपका। ओके। डन। और किन्हीं का कोई प्रश्न? सर एक्सरसाइज कितनी बार करनी है और दिन में मतलब कितनी देर? आपके हाथ में, कोई नियम नहीं है, नियम इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप 1 घंटा डेली दो, नहीं, कम से कम आप अपनी एक्सरसाइज को 15 मिनट दो, सिर्फ इतना सा। पूरे दिन में सुबह से लेके रात को सोने तक, पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट निकालिए और इस एक्सरसाइज को कीजिए, चाहे सुबह कीजिए, रात को कीजिए, दिन में कीजिए, कोई नियम नहीं है, खाली पेट कीजिए, भूखे पेट, कोई नियम नहीं, जब आपको टाइम मिलता है सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज आपकी अवेयरनेस तो ला देगा। फिर अगर आप बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप बढ़ा सकते हैं तो, बढ़ाने में भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी देर कर सकते हो, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, सचेस हमारे शरीर पे किसी भी तरीके का दबाव ना आवे, ठीक है। मतलब हमें लग रहा है कि यार मेरे को दुख रहा है, या मेरे को लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है, फिर भी मैं करे जा रहा हूं, नहीं, कहीं पे भी किसी भी तरीके का दबाव हो रहा है, छोड़ दो, मत करो, कहानी खत्म, दूसरी प्रोसेस दूंगा उसे अप्लाई करो। किसी भी तरीके के दबाव वाली कोई भी क्रिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, समझ लीजिए, ठीक है। इसी के लिए तो 4 होती है एक्सरसाइज, तो अभी आपको 2 ही दी है, धीरे धीरे और अपग्रेड किया जाएगा और चीजें क्लियर की जाएगी और दी जाएगी। डन। थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई अब प्रश्न है? अभी फिलहाल 2 एक्सरसाइज है यही ना गुरुजी? अभी आपको वो 2 ही करनी है, बिकॉज आपके लिए सबसे पहले वो बेस्ट एक्सरसाइज 2 दी है, फिर धीरे धीरे वो पीडीएफ के साथ आऊंगा तब आपको और 2 एक्सरसाइज दूंगा। इन चारों में से फिर आपको कोई भी एक करनी है जो आपको सुटेबल हो। हेलो सर, सर जी। मेरे शाम से ना यहाँ पर दुख रहा है। अच्छा। मैंने आज 2 बार एक्सरसाइज किया है, दोपहर को और शाम को, उसके बाद से यहाँ पर दुख रहा है मेरा। अच्छा है ना, तो आपके शंकर भगवान के जैसे से तीसरा नेत्र खुल जाएगा। हाँ, मैं अभी ना बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बैठ नहीं सकती, बार बार उबासी आ रही है मलिनता बहुत। निकलेगी, मैंने आपको क्या बोला, आप समझे नहीं, मैंने पूरी क्लास में एक ही चीज बताई, गैंगडम क्या करता है, पहले शरीर की चीजों को जो अंदर गंदगी है निकालेगा ना, उबासी क्यों आती है, आप समझिए, आप पूजा करते हो, अनुष्ठान करते हो, उबासी क्यों आती है, आपके शरीर की गंदगी निकल रही है, निकलेगी वो, किसी न किसी माध्यम से उबासी आएगी, पसीना आएगा, रोना आएगा, आंखें में से निकल जाने दीजिए, वो सब जब निकल जाएगा शरीर एकदम प्योर हो जाएगा। यहाँ क्यों दुखता है, क्योंकि एनर्जी इधर जाती है, जब एनर्जी जाती है तो दुखता है, जैसे ही एनर्जी बैलेंस हो जाती है वो दर्द होना या पेन होना या सेंसेशन होना या अंदर से बाहर की तरफ चोट लगना बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो बुरा साइन नहीं है, बहुत अच्छा साइन है, स्पिरिचुअलिटी में सबसे अच्छा साइन माना जाता है इधर कुछ होना, ठीक है।
तो वो अच्छा साइन है, लेकिन आपका बहुत ही अभी दुख रहा है ज्यादा रहेगा। सर, बहुत ही दुख रहा है, पेन हो रहा है यहाँ पर। अभी रहेगा, अभी रहेगा। आपका क्लास खत्म होने के बाद गायब हो जाएगा। क्लास जब तक रहेगी वो रहेगा, बिकॉज क्या है कि आपकी एक तो उधर एनर्जी जा रही है और ऊपर से फिर मैं क्लास में भी बैठा हूँगा। तो अगर जब आप मेरे से संपर्क में आओगे या आने वाले होगे ना, तो सीधे तौर पे आपकी एनर्जी वहां पे टकराएगी, और टकराएगी तो फिर वो दर्द करेगी। इसके लिए होता है और कुछ नहीं। वो गुरु बैलेंस जी हो जाएगा। मेरा कल सुबह ही आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? मैं इधर से रात में एनर्जी दे दूंगा। गुरु जी कल रात में 12 बजे के बाद से मेरा दिमाग पूरा निगेटिव हो गया। हम्म। और कैसे बाहर में नेगेटिव हुआ मैं जिससे मतलब? भी बात करता हूँ मतलब घर के सदस्यों के प्रति निगेटिव, मतलब कि ये हेल्प नहीं, वो हेल्प नहीं, मतलब इस तरह का है, हो जाता है दिमाग। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? कि आपकी ऊर्जा गैंगडम मैग्नेटिज्म से बैलेंस हो रही है, होती है, ठीक है? लेकिन जब हम्म। गैंगडम और मैग्नेटिज्म से आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है ना, तो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अब कुछ, हम्म। क्योंकि हम लोग एक ऐसे जीवन में है ना जहाँ पे कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, ठीक है? जिसका एनर्जी से लेना देना नहीं होता, लेकिन भावनाओं से लेना देना होता है। मैंने आपको आज की क्लास में ही तो वो बताया कि जब आपकी ये भावनाएं कट जाती है, ठीक है, तब आप हम्म। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसके चक्र से निकल जाओगे, ठीक है? मैं ये सब चीजें पढ़ा रहा ही क्यों, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप गैंगडम की एक्सरसाइज रेगुलर कुछ टाइम करोगे, तो ये थॉट ही नहीं आएगा कि नेगेटिव क्या होता है, ठीक है? आप समझे नेगेटिविटी क्या है या नेगेटिव थॉट्स क्या। आज मैं अगर सुबह से शाम तक ऐसे लोगों के साथ डीलिंग कर रहा हूँ जो सभी साइकोसोमेटिक डिजीज से पीड़ित है, उसके बाद रात में मैं कुछ क्लासेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनकी ऊर्जा न्यूट्रल है या नेगेटिव है। तो मेरे पे क्यों इफेक्ट नहीं आया? बिकॉज मैं रिसीवर नहीं हूं, मैं उनको सेंडर बन चुका हूं, दे रहा हूं इस समय, ठीक है? और आप नेगेटिविटी के लिए रिसीवर बन रहे हो, तो उसको लिए कुछ मत कीजिए, खाली गैंगडम की एक्सरसाइज कीजिए और देखिए। और वो भी नहीं, अभी भी अगर 5 मिनट भी आप गैंगडम की एक्सरसाइज करके ओम का ध्वनि के साथ गैंगडम को बुलाएंगे, तो अभी आपके थॉट्स बदल जाएंगे इंस्टेंट। गैंगडम इस मामले में तुरंत काम करता है। डन। अगर आपको ओके सर। एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और किन्हीं के कोई प्रश्न? सर अभी शक्तिपात होगा हम्म। कल? हम्म। अभी नहीं, आज नहीं होगा, कल होगा। जी। कल होगा, परसों आपको पीडीएफ पे आ जाऊंगा। कल सुबह आपको पीडीएफ मिल जाएगा, याद करना चालू कर लेना है। मंत्र खाली याद करने के लिए पीडीएफ दे रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है। रिपीटेशन कीजिए, इतनी बार बोलिए, उतनी बार बोलिए, कोई नियम नहीं, ठीक है? मैं एक भी बार आपको नहीं बोलूंगा कि गैंगडैंग के मंत्रों का 10 बार से ज्यादा भी प्रयोग होता ही नहीं, ठीक है? सचेस आपको याद नहीं दे रहा है तो आपको याद करने के लिए बोल रहे हो तो अलग बात है। डन। सर और मुझे किन्हीं का एक कोई प्रश्न? डर लग रहा है अभी। क्या हो रहा है? अभी ये वाला एक्सरसाइज करने में अभी ना डर लग रहा है, इतना दुख रहा है यहाँ पर। आंखें बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए। ओम। लो। 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 एक लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए। शिव। ना, आंखें खोलिए।
ठीक है, बैलेंस कर दिया, आप करेंगे तो बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं होगा आपको, ठीक है। तो आप वो हाथ से एक्सरसाइज करेंगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, खिंचाव इतना ज्यादा नहीं होगा, वो चीजें बैलेंस कर दी है मैंने, ठीक जी है, डन। अभी थोड़ा जी उधर रिलीफ गुरु लग रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा। तो बस वो बैलेंस कर दिया है, अब करेंगे तो खिंचाव नहीं आएगा। और नाक भी बांधे, जुकाम हो गया है। हाँ, वो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई भी करोगे, ठंडी का एटमोस्फेयर है ना, तो ठंडी में थोड़ा सा जुकाम जल्दी पकड़ सकता है, बिकॉज ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ठंडी सांसें अंदर जा रही होती है ना, इसी के लिए बोला है ना, थोड़ा थोड़ी 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 अपग्रेड करो, धीरे 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 लेके बढ़ाते जाओ। डन। और किन्हीं का कोई प्रश्न? गुरुजी मेरी एक बार ऊर्जा चेक कर लीजिए ना, हमको कुछ कुछ लगता है। क्या लगता है बताइए। पता नहीं गुरुजी, लेकिन कुछ कुछ तो लगता है। उदाहरण के लिए बताइए तो मैं चेक करता हूँ। कल दो इनिशिएशन से पहले मैं बहुत खुश था, और इनिशिएशन के बाद मैं मतलब मेरा ब्रेन कंफ्यूज हो गया है। कैसे? फोकस्ड होके जो टारगेट अचीव करना है उसमें कंफ्यूजन। आपके आजू बाजू जहाँ आप अभी बैठे वहां से आजू बाजू कोई शंकर भगवान का मंदिर है क्या, नियर बाय? नहीं। नजदीक में कोई भी नहीं है? हाँ नजदीक में इधर 200 मीटर के पीछे साइड मेरे एक ग्रामीण देवता है। हाँ 200 मीटर आगे शिव जी का मंदिर है। पहले गुरु किनको माना था आपने सबसे पहले? गुरु जी तो महाबली दादा बजरंग बली बाबा को माने थे। जाके आइए, दर्शन करके आइए उनके, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, बंद में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को वो शंकर भगवान की एनर्जी वहां पे एक छोटे से बैठे हुए हैं, वो आपको बुला रहे हैं, आप एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, गुरु को याद नहीं कर रहे हो, तो गुरु तो अपना चमत्कार देंगे, ठीक है। तो आप जाइए और थोड़ा सा हाथ जोड़ के बिल्कुल आइए कि बिल्कुल। हे गुरुदेव, गलती हुई या प्रार्थना क्षमा कर दे, ठीक है। इस एनर्जी को खोलिए और अंदर बहने दीजिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल देखिए बिल्कुल आपने अगर एक बार एनर्जी को गुरु माना है तो उन्हें याद करना पड़ेगा, कोई भी पॉजिटिव काम के लिए उन्हें आगे रखना पड़ेगा, और बिना आगे रखे आप नहीं कर सकते हो। तो आप जाके आइए एक बार, जहां पे भी आपको टाइम मिलता है, उसके बाद देखिए खुद ही चीजें बदल जाएगी। उसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं नेगेटिव मॉर्निंग में ही एनर्जी नहीं जाऊंगा। है, ठीक है। मैं श्योर हूँ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, खुद आप भी देखोगे तो भी आपको नहीं लगेगा, नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। अगर आपने एकदम इनिशिएशन लिया, इम्पॉसिबल थॉट्स हो सकता है आ जाए, इम्पॉसिबल नेगेटिव एनर्जी आ जाए, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जी का कुछ नहीं, खाली अपने क्योंकि मेरे को आ रहा है कि आपने के जो स्पिरिचुअल गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म के गुरु है, भौतिक गुरु नहीं थे इसके लिए, ठीक है। डन। मैं समझ गया गुरुजी, अब समझ गया बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में मिस्टेक्स के चांस नहीं होते, यहाँ पे आपको समझना पड़ता है। मैं समझ गया पूरी तरीके से, अब समझ गया कहाँ गलती हो रही है मुझे। डन।
और किन्हीं का कोई प्रश्न? प्रकाश सर, आप क्या करते सर? गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। मैं टीचर का जॉब करता हूँ। ओके। ओ, आपके घर में कोई देव है क्या? देव मतलब गुरुजी? मेल एनर्जी हाँ गुरुजी है। है ना? ओ, ये है गुरुजी। बढ़िया है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी एनर्जी है, उनको पूजिए, वो बहुत काम करेंगे। ठीक है, बहुत सारे काम आपके कर देते हैं वो, और भी करेंगे वो। ठीक है, आपको गेंदम से जी उन्हीं ने जोड़ा है एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि आपको नई रुझान या अचानक से आपको पता नहीं कहाँ से वो कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ऐसा ही आप हुआ मेरी चेक गुरुजी। कर सकते हैं? तो उन्हीं ने जोड़ा है। मेरी चेक कर सकते हैं क्या एनर्जी? सब पे मैं वन बाय वन। ठीक है, तो आप खाली वही कीजिए, अपने देव के लिए कार्य कीजिए, बाकी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जी गुरुजी, एनर्जी का आशीर्वाद है ना गुरुजी? है, वो तो डेफिनेटली है, हाँ मैंने इसी के लिए तो बोला देव है। अदरवाइज मैं आपको बोलता ना फीमेल एनर्जी है, मेल एनर्जी है, नहीं, मेरे को देव दिख गए तो मैंने तुरंत आपको बोला कि देव की एनर्जी है, और वो जुड़ी हुई है। काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं कर रहे, सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, 19-20 हर किसी की लाइफ में होता है, संसार है, हर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत होगा। लेकिन हाँ, काफी हद तक वो जितना हो सके आपको बचाए और प्रोटेक्शन में रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप उनके लिए काम कीजिए, एनर्जी के लिए काम कीजिए, आपके फंड्स के इशू को वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फंड से रिलेटेड जो समस्या है, क्योंकि आप में से किसी से मेरी बात हुई हो या नहीं हुई हो मुझे नहीं पता, लगभग तो नहीं होती है। ठीक है, क्लासेस में ही प्रिडिक्शन के माध्यम से मैं उन्हें बताता हूँ कि ये चीजें हो रही है, तो ये भी गेंदम का ही पार्ट है। गेंदम सच में बताने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आपका फंड का इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आप अपग्रेड कीजिए, उन्हें आगे रख के चलिए, हो जाएगा ना? जी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी विशाल चेक कर सर। सकते हैं? हाँ हाँ सर। विशाल सर, रेड के टी सीधे रखिएगा हो। क्या करते हैं विशाल सर आप? पर एक्सीडेंट हुआ था 8 साल पहले, अभी कुछ नहीं कर हम्म। रहा हूँ, पैरालाइज है ओके। बॉडी। शिव। विशाल सर, रीढ़ हाँ की सर। हड्डी के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसी नसें होती है जो पूरे शरीर में प्रवाह करती है। ठीक है, जब वो डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से वहां के नर्वस सिस्टम तक जो सिग्नल पहुंचता है ना, वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। 7 जगह से टोटल नसें डैमेज है आपकी, कितनी? 7 जगह से। वो 7 जगह से नसें डैमेज होने की वजह से सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है। मेरे वर्ड समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, वो बहुत कम पहुंचने की वजह से क्या हो रहा है, आप 100% चीजें नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप 100% पावर लगाओ तो आप कुछ हद तक चीजें कर पाते हो, लेकिन वो बहुत कम है। बहुत कम क्यों है? क्योंकि वो 7 जगह से डैमेज हुई हुई नसें प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर पा रही। ठीक है, उसकी वजह से ये हो रहा है। 7 में से मुख्य जो है ना, वो आपकी इस पोस्चर में है और नाभि के नीचे वाले पोस्चर में है। वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज पोस्चर आपके शरीर का हुआ है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि आपकी कार्मिक इनबैलेंसिंग थी। कार्मिक इनबैलेंस यानी पूर्व जन्मों के कर्म। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पूर्व जन्मों के कर्म जिसके बंधन के रूप में इस जन्म के अंदर ये पीड़ा लिखी गई थी, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको इससे रिलीफ होना है, ठीक है, या एकदम से प्रार्थना करनी है,
एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप अभी से भी अगर एक्सरसाइज चालू कर चुके होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि थोड़ा शरीर में एनर्जी आ रही है या नसों के अंदर थोड़ा ओवर एकदम स्लैब जा रहा है, क्योंकि आपने अगर एक्सरसाइज चालू की होगी तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको फील होगा कि हाँ ऊर्जा है। ठीक है, वो धीरे धीरे शरीर में काम कर रही है। करिए सर आपने चालू। सर एक्सरसाइज पता ही नहीं ना, पहले दिन ना था नहीं, और कल ओके, इनिशिएशन हुआ तो नहीं पता कल ही जो नहीं मैंने कि बताई थी ना गन गन, वो नहीं वाली। पता नहीं ना। अच्छा आपने नहीं, शॉर्टकट में बताई था, हाँ, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। ओके कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको पूरा ब्रीफ कर दूंगा। तो आप उसे चालू चलेगा कर सर। दीजिएगा, जैसे ही चालू कर देंगे ना तो उसमें रिजल्ट आपको मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं हाँ आएगी। ठीक है, तो वो 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ सर, अभी हीलिंग चालू है। मतलब रेकी से 1 महीने में जो हीलिंग मिलती है 1 दिन में ही मिल गई। कल कल आपने इनिशिएशन किया ना, तो रात जब सोया था तभी से हीलिंग चालू हुआ। वो और तो दोपहर ऑटो को भी मोड में सोया, चलेगी, वो तो ऑटो मोड में चल चलेगी, रहा है। वो वो तो एकदम तेज है, डेफिनेटली मतलब चलेगी। हाँ पावरफुल है, एकदम फील हो रहा था। वो तो देखिए मैंने आपको क्यों बोला कि पैरालिसिस का या ऐसा कैसा भी केस हो गया एकदम हील कर देगा। ठीक है, मैं वो कथाकथित बातें नहीं करता हूँ या मैं रिप्रोग्रामिंग नहीं करता हूँ। मैंने एक भी बार आपको नहीं बोला होगा कि ये आपके साथ होगा। वो आपका पर्सनल अनुभव क्यों है, क्योंकि रियल लाइफ एनर्जी ऐसे ही काम करती है। आपके शरीर में एनर्जी गई, उसने अपना काम चालू कर दिया। कई लोगों को फील होगा, कई लोगों को नहीं होगा, लेकिन साइलेंटली वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही वो उस चेतना के रिसीविंग में पहुंचेंगे ना, वो बोलेंगे कि यार ये तो चमत्कार, ये तो कैसे हो गया। हर वो और चीज जो आपके शरीर के अंदर इनप्योर है, वो एनर्जी का डिस्टरबेंस है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बरोबर। उसे सोल्व करना बहुत आसान है। तो टाइम टाइम बता सकते हैं क्या, कब तक हो सकता है? देखिए मैं इसका टाइम अगर आपको बोलूं तो आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ओके। आप अगर एक्सरसाइज करें, साथ में फूड को चेंज करें, और अगर आपके घर में कोई है जो आपकी हेल्प करे, मैं जो प्रोसेस दे रहा हूँ वो करे, तो 6 महीने में आप रिकवर हो जाओगे। विद इन 1 to 2 मंथ मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। ठीक है, 7 दिन में तो आपकी प्रोसेस फास्ट हो ही जाएगी। हीलिंग से खाली इनिशिएशन और एक्सरसाइज से आप खुद बदल जाओगे। ठीक है, लेकिन वो भी हो जाता है तो 100% रिकवरी है। ठीक है, बिकॉज एनर्जी लेवल पे तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन आपके शरीर के साथ उसे बूस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो 7 पॉइंट है ना, वो अभी भी डैमेज है। ठीक है, तो उसे क्योर करना, वो मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसको आपको क्योर करना पड़ेगा। डन। आप आप बताने वाले हैं क्या बाद में? बताने आप जब लास्ट दिन या उसमें हम लोग प्रिडिक्शन लेंगे या इन डेप्थ लेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको गाइड कर दूंगा आपको क्या करना है। जब तक खाली आप कुछ मत कीजिए, खाली आप एक ही काम कीजिए। आप हाथ की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लगभग नहीं हो रही होगी। आप लगभग खाली कितना है? ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीदिंग कैसी करनी है, इनहेल एंड एक्सेल। अगर नाक से ले सकते हो नाक से लीजिए, मुंह से ले सकते हो मुंह से लीजिए, लेकिन इस तरीके से मुंह बंद करते हुए छोड़ना है। सांस छोड़ते हुए मुंह बंद कर लेना, इनहेल एक्सेल में मुंह बंद कर लेना, बस। नाक से छोड़ना है या कैसे कैसे भी मुंह से छोड़ना है। सांस मुंह से छोड़नी है लेकिन मुंह बंद करके, ऐसे जैसे ही एक ही बार में छोड़नी है, यानी एक हम्म। ही बार में मुंह से सांस छोड़नी और बंद कर लेना, बस ये कीजिए। और फिर मुझे ओके। बताइएगा, इससे आपकी 100% ब्लॉकेज इसमें रिजल्ट मिलना है। ठीक है, 100%। ठीक है, ओके। बस इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप करें पेट की मूवमेंट होनी चाहिए, अंदर बाहर, जब भी करें। ठीक है, तो थोड़ा पेट को स्ट्रेचेबल बनाने के लिए जो हो सकता है वो ट्राई कीजिएगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। अनीता मैम। जी सर। जी ओम। आपने गेंदम क्यों सीखा था या क्यों सीखना चाहते थे, मतलब?
सर हीलिंग सीखने के लिए कि हीलिंग कैसे कर सकते हैं खुद को, या कोई और जरूरतमंद है तो उसके लिए। ओके, उसके अलावा कोई पर्पस नहीं था? नहीं, मतलब हीलिंग का ही मेन पर्पस हीलिंग से ही है। ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जी न्यूट्रल आ रही है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है हमारे, अगर मैं मेरी तरीके से बताऊं तो बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं आप समझना चाहते हो। इन शॉर्ट एक तरीके से बोला जाए तो समझना या सीखना। ठीक है, ठीक है, एनर्जी इस समय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिचुअल पितरों का आपको देखना है वो देख लीजिए। उसके लिए मैं आपको हेलो, क्या कर रहे हो? आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा, मैं ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। और थैंक जब यू। भी आप मुझे कॉल करो आप अपने इष्ट को एक बार याद करके कर लीजिएगा, अपने इष्ट ठीक भगवान है। को या जिसे भी आप मानते हो उन्हें याद करके। ओके, ठीक है सर। थैंक यू। वेलकम मैम। ऋषि सर, जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? आप तो प्रीवियस सीख चुके हो, उसके लिए आपके अनुभव जानना जरूरी है। और सर कल आपने बोले थे वो स्लीप मोड में जाकर के एक्सरसाइज करने के हाँ लिए, मैं हाँ यहाँ से उठा और बिस्तर में गया और हाँ बस रीडिंग कर ही रहा था कि वो मैंने कल करे थे कि प्रैक्टिस, उस पर वो हाँ अचानक इतनी गहरी नींद लगी कि मुझे पता ही नहीं। मैं हम्म, सुबह 4 बजे उठने वाला, 7 बजे सुबह उठा। हम्म, मतलब अच्छा माइंड है पूरा ना? रिलैक्स, कोई थॉट्स नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, एकदम रिलैक्स। ये पैटर्न वहां पे बताया था क्या आपको, जहाँ नहीं प्रीवियस सर, किया था? नहीं सर, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ। क्या होगा? आप और गिरे सबसे थे बड़ी क्या बात सर कभी? बोलिए बोलिए। वो जो सरदार जी से, सरदार जी जो थे ना, वो आपसे उन्होंने जो लिए है, हम्म, वो भी उस क्लास में थे। उन बंदे ने उनके पास में सारी डिग्रियां हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, जी जी। उनका माइंड इतना ज्यादा वो था कि ठीक है, वो आपके पास में आकर के ही वो उनका माइंड शांत हुआ सर। हम्म, गेंडम का भी है, रेकी का भी है, लामा फेरा उनने का भी काफी है, जगह किया है, बहुत कुछ सीखा है काफी उनने। चीज। मेरे को नहीं लगता कि उनने कहा कुछ छोड़ा होगा। कुछ नहीं जी सर। और वो उनको संतुष्टि आपके पास ही आकर के मिली। और अचानक ही वो देखते देखते वो वीडियो में वो सरदार जी दिख गए। तो मुझे तो लगा कि आपको नहीं, क्या वाकई में जो लगता है बंदा उनके साथ जो अनुभव हुआ वो सही है कि नहीं? सही है सर। तो मुझे भी लगा ना कि मतलब जो बंदा कहीं रुका नहीं, वो यहाँ आकर के रुका, मतलब कुछ तो बात है। तो हम भी आगे देखिए, सर। एक्चुअल में समझने का विज्ञान है, लोग बताना नहीं चाहते, जी इसके लिए लोग भटक रहे हैं। आपको अगर जी सर। बता दिया जाए, और काफी अच्छे हैं, आप जी उनसे एक बार बात करके देखिए, काफी सरल स्वभाव के हैं वो, एकदम अच्छे हैं, बहुत पोलाइटली व्यक्ति है। क्योंकि मैं उनको जी जानता सर। हूँ, उनने मुझे भी कई बार फोन किया है करते, बहुत पोलाइट, एकदम पोलाइट सर है। जब भी कुछ बोला जाए जी एकदम जेन्युइनली जवाब देते, जेन्युइनली बोलते। लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? हाइपरनेस, हर चीज जी को समझना, बहुत, वो अपनी उस ऊर्जा को नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हम बिल्कुल। लोग सिर्फ हेल्प करें उनको, किया उनने ही है। मैं भी आपकी जी सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप करोगे खुद ही। अगर मेरे को ही सब कुछ करना होता तो मेरे लिए तो आसान है। श्री कृष्ण भगवान के लिए जी युद्ध जीतना सिर्फ 1 मिनट के लिए काम था, लेकिन उनने जी जानबूझ के इस पूरे युद्ध को चलाया। तो मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, आप सही तरीके से समझोगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपकी जी सर। ऊर्जा में, रीढ़ की हड्डी में मेरे को एक चोट दिख रही है। चोट मतलब हो सकता है कि इनकेस आप कभी गिरे हो, उस गिरने की वजह से आपके रीढ़ की हड्डी में कभी लगा हो, उस लगे होने की वजह से रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल में आपकी ऊर्जा का एक मेरे को गैप दिख रहा है, वहां से आपकी ऊर्जा लीक हो रही है। ये दो वजह से होती है, पहला लीकेज की वजह से,
दूसरा, ऐसा तब भी होता है जब रीढ़ की हड्डी में जो गद्दी बोलते हैं हम लोग उसे डिस्क स्पेस गैप बोलते हैं, वो हो जाए तब भी होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी समस्या में आपको कभी दर्द होता है क्या रीढ़ की हड्डी में? हाँ सर, दर्द तो होता है, जब मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, बैठता हूँ, तब वो दर्द होता है उसमें। होगा। और ये काफी सालों से है ये। वो तो रहेगा ही नहीं सर, एक्सीडेंट वहां वगैरह ऊर्जा कुछ नहीं, इम्बैलेंस है ऑटोमेटिकली है वो। और ये ऑटोमेटिकली। वैक्सीन लगा तब से और ज्यादा, ये कोरोना वैक्सीन के समय से तो और ज्यादा हो गया वो। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके पास है। ठीक है, मैं अगर बोलूँ तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं है। बट आप भी एक तरीके से घूम रहे ही हो अभी भी। ठीक है, मेरे को यस भी सर। यही आ रहा है, बिकॉज आपके पास भी योग्य गुरु यहाँ बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जिनने जी योग्य गुरु के सानिध्य में चीजों को सीखा है, लगभग नहीं। ठीक है, बिकॉज जी क्या है कि समझना सीखना अपने लेवल पे तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि गुरु मंत्र के साथ प्रोटेक्शन के साथ दीक्षित होके प्रोसेस को करना, तो लगभग यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जी चीजें कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, अपने बलबूते पर। ठीक है, वो आपकी यस खुद सर। की मेहनत है, उसमें किसी एक योग्य जी सर। प्रशिक्षित व्यक्ति की मेहनत नहीं है जिसने आपको बहुत ज्यादा बूस्ट किया हो और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाया हो। तो मेरा कंसर्न आपके लिए अगर ये है तो आपको एक योग्य गुरु धारण करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जी आपकी सर। एनर्जी जी स्पिरिचुअल एनर्जी है। ठीक है, आपकी जी सर। एनर्जी है स्पिरिचुअल। आप अगर चाहो तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जी सर, अब मैं वही कौन सी चाहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ वो आप भी जानते हो, बिकॉज मैं यस सर। बंद में बोल रहा हूँ। बिकॉज यस सर। समझ रहे, कई वीडियो यूट्यूब पे भी यस सर। जाती है, तो मैं बंद में बोल रहा हूँ। तो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो ये सही योग्य गुरु के सानिध्य में आपने करी, तो मैं श्योर हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अगर यस सही सर, मैं योग्य उसमें। गुरु के सानिध्य में करो तो। यस सर, ऐसा कुछ डन। मार्ग मिल जाए इसीलिए। नहीं नहीं, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। आप थोड़ा सा फाइंड कीजिए अपनी, अभी आपकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस की तरफ मुझे भी दिख रही है। ठीक है, जब आप आए जी थे तब और अभी में भी आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो एनर्जी अभी बैलेंस है। ठीक है, और उसे बैलेंस किया जी जाएगा और संतुलन संतुलन में लाया जाएगा, क्योंकि लिए अभी भी कुछ तर्क है जो आ जाते हैं। ठीक है, उस तर्क पे जी आपको जी काम करने की जरूरत है, तो वो काम खुद ही हो जाएगा। जी सर। डन। यस सर। और कुछ चीज सर ऐसी है जो विगत लगभग समथिंग समथिंग 2006 या 7 से हैं। हर 3 साल में एक बार रिमाइंड होती है, कुछ कॉस्मिक एनर्जी बोल दो, कॉस्मिक ऑरा बोल दो, कॉस्मिक ऊर्जा बोल दो, या कुछ हो, जैसे भी तो एक शक्ति प्रकट होती है, और स्वयं वो मुझे गाइड करती है, स्वयं वो मुझे मंत्र देती है। और वो 3 साल में एक बार रिमाइंड होता है सर। तो वो तो कंटिन्यू मुझे मालूम है कि 2006 से हर 3 साल आता है और मुझे मालूम हो जाता है वो चीज़। और सडनली अभी 2017 में भी एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे मैं जाप कर रहा था। लगभग 2 बजे रात को उड़ जाता था, और भयावान जंगल में है वो, पहाड़ी के ऊपर में। और नीम के झाड़ के नीचे बैठ करके मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन, बस ध्यान करना, जाप करना, तो सब दुर्गा सप्तशती का कर रहा था सर। तो उस समय में वो मंदिर का रिकॉर्ड बन गया सर, कि वहाँ पे सर्प आते हैं, शिवलिंग में लिपटते हैं, और आज भी वो मंदिर में रिकॉर्ड है कि ढेर सारे सर्प आएंगे, वो शिवलिंग में लिपटते हैं। तो उसके बाद से शुरू हो रहा है वो। और मैं समथिंग 2 या 3 महीने रहा हूँ वहां से, और मंदिर से मैं वापस आ गया, तो अभी भी आता जाते रहता हूँ वहाँ से। लेकिन जो पर्पल, जो रास्ता जो चाहिए, कि कोई एक गुरु हो जो सामने बैठ करके, बेटा ऐसा नहीं ऐसा है, जैसे आप गाइड कर रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये नहीं ये करना है, इसको इस प्रकार से करना है, तो ऐसा हो जाएगा। वो ऐसा होना चाहिए, जो भी तो आंतरिक चेतना से जो मुझे लगता है प्रेरणा मैं मिलती है करते वो रहता आप मान लेते हूँ। जी सर। हो। वही मैंने आपको बता, देखिए मैंने वो स्पिरिचुअल गाइडेंस के बारे में आपको क्यों बोला, अब समझिए, मैं बंद यस में सर। बोला, आपको स्पिरिचुअल जी जी। गाइड बोला मैंने। स्पिरिचुअल गाइड मतलब क्या था? ठीक है, क्यों बंद में? क्योंकि किसी की साधना हो सकती है, किसी का मंत्र हो सकता है, इधर मैं सबके बीच में बोल दूं
ठीक है, तो वो दूषित हो जाती है। इसके लिए मैंने आपको सिर्फ इतना बोला, स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअल गाइड मतलब जो चेतना आ रही है ना, वो सच में आपके साथ एनी टाइम है, लेकिन 3 साल 2 साल में उनकी शक्ति बढ़ती है ना, कुछ ऐसे टाइम ड्यूरेशन आते हैं जब उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो क्लियर कट हो जाता है। ठीक है, बाकी इस समय भी वो अवेलेबल है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 3 साल में, कई बार बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है, लेकिन उससे कनेक्ट, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ही कंडीशन क्या बोली, गुरु। क्यों बोला? मैं आपके पूरे काल को देख चुका हूँ, आगे से लेके पीछे तक। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला है कि भाई पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं अड़ पाएगा, मतलब मैं देख चुका हूँ कि भाई वो शक्ति क्या है, कौन सी है, किसकी है, और कौन सा गुरु उसे संभाल पाएगा, तो ही मैं उन चीजों को बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं इतनी श्योरिटी से तो नहीं बोलूंगा ना। तो ये चीजें है, ठीक है, ये कौन है उसका खुलासा अभी मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को उस एनर्जी ने मना किया जो है आपके साथ। ठीक है, उसका टाइम आएगा, आपको खुद पता चलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो अस्तित्व से नहीं है। ठीक है, आपके कुछ ऐसे काम है जो आप उन्हें सौंपते हो, वो आए ना आए वो काम हो जाता है। ठीक है, आपको यस कुछ सर। करना नहीं पड़ता है, मन में धारे हुए काम भी दो ही हो जाते हैं। धारणा एक बस मन में सोचे हुए क्यों हो रहा है, जी जी बहुत कुछ है। मैं आपको मिल रहा हूँ ना, जी जी मेरी लिमिटेशन है कि मैं बहुत कम बता सकता हूँ। अगर डेटा लिया तो ऐसा ऐसा डेटा आएगा कि आप बोलोगे कि वो चीज तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, गाइडेंस है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस गाइडेंस को आप अभी यूज नहीं कर पा रहे हो सटीकता से। क्यों? क्योंकि यस सर। आपके पास रेडियो है, लेकिन आप चैनल सेट नहीं करोगे तब तक गाना नहीं बजेगा। ठीक है, तो जी सर। आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने आपको बोला ना कि योग्य गुरु के सानिध्य में आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा कि सच में तंत्र कैसे चलता है, एनर्जी कैसे आती है, मेरे आपके साथ कौन सी एनर्जी है, किस तरीके की एनर्जी है, कैसे उनसे परमानेंट जुड़ा जाए। ठीक है, और ये गुरु शिष्य यस सर। परंपरा की ही एनर्जी है। वो आपको जी पता जी है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये गुरु शिष्य परंपरा की एनर्जी है। जी जी जी। Done? और अभी ये शनिवार को भी आपने सेशन नहीं लिया था सर, तो उसके पहले हाँ, मुझे एहसास हो चुका था कि सेशन नहीं होने वाला है। मैंने तो आपको बोला ना, आपके साथ गाइडेंस है तो होगा। जी जी। बस वही थोड़ा सा देखिए, वही यूनिवर्स रहा। में चेतना सबके पास जाती है। जैसे आपके पास आएगी, मेरे पास आएगी, मेरे साथ किसी और के पास, सबके पास जाती है। तो जब सबके पास वो चेतना जाती है, तो जो जो रिसीव कर रहे हैं उनको सब पता चल जाता है। वो लोग उस जी हिसाब से ही चलते हैं। तो प्रकृति एक निर्धारित समय सीमा के हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो हमें वही जानना है ना कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम लोग भी कुछ चीजें ऐसे ही जानबूझ के क्यों कर रहे होते हैं, आगे पीछे क्यों कर रहे हैं, कई बार ज्यादा कई बार कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि भाई ऐसा करूँ ऐसा करूँ, हम भी उसके हिसाब से ही चल रहे होते हैं। बस ये है कि अभी आपको जो सिग्नल आ रहा है ना, उस पर आपका जी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है मतलब कह नहीं सकते हो कि कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, जो हाँ आएगा हाँ। वो आ गया, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है, उस पर आपका यस कंट्रोल नहीं है। जी आप सीखोगे तो क्या होगा, आप जो चाहोगे वो सिग्नल ले पाओ। इसी यस के लिए आपको सीखने की जरूरत है, बिकॉज क्या है कि अनियंत्रित चीजें कई बार हमें भी हार्म पहुंचा सकती है। कारण क्या है, हमें जी कुछ ऐसी चीज पता चल जाए जो हमारे क्लोजेस्ट पर्सन के साथ की है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें समझना है जी कि किस तरीके की चीजें हमारे पास आनी है और किस तरीके की चीजें नहीं आनी है। सटीकता से आप काम जी। करें। ठीक, कब तक ये रास्ता सही हो जाएगा सर? अब देखिए, रास्ता अगर क्लीन गुरु कुछ मिल जाते हैं तो 3.5 महीने में आपका रास्ता खुल जाएगा। ठीक है? आप किसी भी व्यक्ति को जिसको आप मानते हो, जिसको आपको सही लगता है, आप उन्हें गुरु बनाए। ठीक है, उनसे प्रोसेस लीजिए। आपका विद इन 15 दिन, 15 से 20 दिन में आपकी एनर्जी पूरी तरीके से खुल जाए। ठीक है, 15 दिन में तो आप खुद बोलोगे कि हाँ, मेरे अनुभव बदल चुके हैं। ठीक है, गैंगडम से भी जी हो जी जाएगा। आपने गैंगडम से जब से शुरू किया होगा तब से भी और बदले होंगे और बदलते जाएंगे। ठीक है, बस जी और एक्सट्रीम लेवल पे बदलने हैं।
जो मंत्र आपको 5-10 मिनट बाद 20 मिनट बाद अनुभव देता होगा ना, अब उसका अभ्यास करके देखिएगा। आप 4 बार पढ़ोगे और वो एनर्जी देना चालू कर देगा ये गंधम। चौथी बार में तो वाइब्रेशन आ जाती है, चाहे कोई भी मंत्र हो। देखिए गैंगडम हर मंत्र के साथ मिल जाता है, हर देव के साथ मिल जाता है। आप बोलोगे कि पहले मेरे को इसमें इतना टाइम लगता था, अचानक फास्ट कैसे हो गया गैंगडम? जी जी सर। मैम आपका नाम मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुर्दुल सिंह लिखा हुआ आ रहा है। मृदुला सिंह। ओके, मेरी इंग्लिश बड़ी खतरनाक है इसके लिए। मृदुला सिंह। शिव, हाँ। आप क्या करते हैं मैम अभी? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है आप? आपको ये गैंगडम में रुझान क्यों आया? मतलब गैंगडम सीखने के पीछे कारण क्या है आपका? सर मुझे पहले तो अपने ही बारे में जानना है। हम्म। मतलब जानना चाहती हूँ अपने बारे में, एनर्जी क्या होती है, अब बस यही है। देखिए आपकी जो ऊर्जा है ना, ठीक जी है, वो कार्मिक ऊर्जा है। कार्मिक ऊर्जा मतलब आप समझते हो, कार्मिक ऊर्जा ऐसी होती है जो जन्म जन्मांतर तक चली आती है, ठीक है, जिसके अंदर हमें हमारे अस्तित्व को पहचानना होता है। इसी के लिए मैंने आपको पूछा कि गैंगटन में आपको इंटरेस्ट क्यों आया। वाई? क्योंकि आप अस्तित्व को पहचानना चाहते हो। मतलब कई लोग बोलते हैं ना, मेरे को हीलिंग सीखनी है, मेरे को लोगों को मदद करनी है, मेरे को ये करना है, वो करना है। चलिए, बहुत कुछ, बहुत सारे काम, लेकिन ऐसा कारण कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ है, क्यों मेरा अस्तित्व है, मैं ही क्यों? इस सवाल की खोज में बहुत कम लोग निकलते हैं। और ऐसे लोग जो निकलते हैं ना, वो प्रीवियस किसी योग्य गुरु के सानिध्य में सीखे हुए होते। इस जन्म की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पिछले जन्म की ये आपकी एक गुरु की आशीर्वाद बोलो या जो बोलो, उसके रूप में ये आपको मिला है, ठीक है, जो आप खोज रहे हो। ये इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचे, ठीक है। तो आप ध्यान से समझे, क्योंकि आपकी जर्नी जब शुरू हुई है, आपको लग रहा नहीं है, आपको पता भी नहीं है कब से शुरू हुई है, लेकिन रुझान आपको सदैव रहा है। थोड़ा 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 जानना, सीखना, समझना, फिर बढ़ता गया और बढ़ता गया, और धीरे धीरे चीजों आती गई, एडिशनल चीजें। जहां आपको ज्ञान मिलेगा वहां आप पहुंच जाओगे, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपको ये प्रूव होना चाहिए कि वो व्यक्ति ज्ञान देने के योग्य है, ठीक है। बिकॉज आपकी धारणा भी बीच में आती है और वो आपको बता देती है कि हाँ, ये व्यक्ति के पास एक्चुअल ज्ञान है या नहीं, ठीक है। सर, तो बहुत मेरे भी सारी अंदर चीजें, फीलिंग आपके लिए आई है। मैंने मतलब मैं समझा। हाँ बिल्कुल आई है, और इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि कभी शक होगा मुझे। बिल्कुल। एनर्जी में मतलब, मुझे लगा आपसे सीखना चाहिए बस, उसके तो बाद कुछ नहीं। ये अच्छा है, क्योंकि ना काफी जगह ये चीजें है, ठीक है, काफी जगह आपकी बैलेंस ऊर्जा है, काफी चीजें हो सकती है, ठीक है। मेरे साथ तो आपकी एनर्जी मैच हो गई इसके लिए, अदरवाइज यही एनर्जी कहीं और आप ट्राई करते तो तर्क के साथ आपके चीजें आ सकती थी, ठीक है, तर्क के साथ कुछ चीजें हो सकती थी इसके लिए। तो अभी कुछ भी नहीं है, आपको अपने अपने ऊपर काम करना है,
ठीक है। आपको अपने ऊपर अगर काम करना है ना, तो आपको सबसे बेस्ट चीज, ठीक है, आप किनको मानते हैं? शिव को मानती हूँ। आजकल विष्णु भगवान का भी बहुत लगता है मुझे। ओके। कोई देवी? हाँ, देवी को भी मानती हूँ। कौन सी है? हम्म, देवी मातंगी, मातंगी माता। 10 महाविद्याओं में से हम्म। उनके साथ चालू कीजिए, ठीक है। ठीक। शंकर भगवान तो आपको एक तरीके से मार्गदर्शक के रूप में है, शायद आप भी ऐसे ही मानते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये आ रहा है कि वो आपके मार्गदर्शक के रूप में है, ठीक है। लेकिन माता जो है वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, उनके साथ कार्य कीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी, क्या है, कैसे काम होगा, कब होगा, पूरी चीज कर पाएगी, ठीक है? कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, बस इतना सा अप्लाई कीजिए, आपकी चीजें खुद ही हो जाएगी और बैलेंस भी, डन, ठीक है। ओवरऑल ऑलमोस्ट सबका हो चुका है। विशाल सर अपना कैमरा चालू कर लीजिए तो मैं आपको देख लूं। अच्छा, विशाल सर ने दो ओके। जगह से लॉगिन किया है क्या सर? ये टीवी बड़ा स्क्रीन के लिए लगाया और ये मोबाइल से बात कर। ओके ओके, नहीं मेरे को लगा वो कोई और है। नहीं नहीं नहीं। मेहुल सर, ऑलरेडी जी वो सर। चीज तो हो चुकी है आपका काम, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो हो तो गया है। आपका चल रहा है उसके बाद प्रॉपर। हाँ, वो तो प्रॉपर डिसेम्बर तो पूरा मस्त गया। जो मैंने टारगेट नहीं किया था उससे भी आगे निकल गया। तो आपने छोटी सी चीज बोली थी, उसने उतने में ही मेरे को बहुत फायदा हो गया अभी। हटाने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, नेगेटिव एनर्जी में ओके। गया वो। ओके। आपने गेंदम का इनिशिएशन ऑलरेडी चालू कर दिया ना, निकल गया। हाँ। अब कुछ करने की जरूरत नहीं ओके। पड़ेगी आपको, एक्स्ट्रा एडिशनल कोई प्रोसेस नहीं करना है, आपका नहीं खत्म। ओके। बस एक चीज है कि मैं आपको एक प्रक्रिया दूंगा, हाँ। ठीक है। उस प्रक्रिया को आपके ओके। ऑफिस में से एक बार कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफिस में थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस कई बार हो जाता है, हाँ वैसे तो अभी नहीं है, बट कभी कभार, हाँ। ठीक है, कभी कभार मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसी चीजें हो जाती है, वो भी तब जब कोई बड़ा नेगेटिवली चार्ज दिन को, ठीक है, हाँ। तब ऐसी कुछ घटित घटना या बोल चाल या बोला जाए तो influence दिख रहा है। वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये कर लोगे तो वो भी हट जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके। बाकी ऊर्जा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्जा के लिए आपके सही है। राइट साइड में शोल्डर में पेन है क्या आपको? राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में है। उस लेफ्ट में है। हाँ, हाँ। ठीक। आपको लेफ्ट साइड में ना, वो तो अभी हो रहा होगा, लेफ्ट साइड में, हाँ। अभी है हाँ, ना कि वो क्या परमानेंट होता है, रहता एक है? तारीख को नहीं 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 नहीं, बाय मिस्टेक को दोस्त से लग गया था। वाटर पार्क में गए थे ना, 1 तारीख को हमारा हाँ, छुट्टी था। तो जैसे ओके। मैं स्लिप किया ना वाटर पार्क में, वो स्लाइडर से वो पीछे पीछे आया, उसका लात लग गया था इधर पैर हाँ, से। तो वो नहीं थी आपको, राइट साइड में शोल्डर के उधर है ना, थोड़ा सा हाँ। एनर्जी मैशअप है, ठीक है। वहां पे खिंचाव जैसी स्थिति ओके। मुझे लग रही, खिंचाव मतलब एक तरीके से ऐसा बोलता है ना कि मसल्स तन रही है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा हाँ काम करना हाँ। है, गर्दन मतलब ये वाला पोस्चर हो सकता है थोड़ा सा रहे हुए, हाँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना है, हम्म। सीटिंग कम कीजिए और हो सके तो थोड़ा वॉकिंग कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ से ओके। यहाँ राइट वाले पोस्चर में पूरा थोड़ा सा लग रहा है, बाकी कुछ भी ओके। नहीं। डन। ओके। डन। बाकी कुछ स्पेसिफाइड प्रश्न हो तो पूछिए। स्पेसिफाई प्रश्न तो एक दो है, लेकिन वो तो
जो हमारा कल आप बोल हाँ रहे थे, कल अपन जो उसी में पूछ करना लेंगे, है। काउंसलिंग में तो आप आएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो पर्सनल प्रश्न है एक दो, तो उसमें ही बात हाँ करेंगे। उसमें पूछ लेंगे, कोई दिक्कत। डन। बाकी किन्हीं का कोई प्रश्न? ऑलमोस्ट 12 बजने वाले। मेरा तो क्या है कि प्रैक्टिसिंग है, ठीक है, तो आप लोगों को घर पे सोना है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल सेम टाइम पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था। नमस्कार। हम्म। ऐसे ऐसे। हाँ।